told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह की शुरुआत कर रही हूँ मैं उत्पम बनाने की तैयारी के साथ ही। उसके लिए मैंने गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को यहाँ पे चॉपर में चॉप कर लिया। सूजी और दही को मैंने घोला और साथ में इस सब्जी को मिला के रख लिया। सूजी मिलाने वाला काम वीडियो में शूट नहीं हो पाया, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ, तो आप समझ जाइए। 1 कप सूजी में आधा कप दही डाल के और सब्जियाँ डाल के, नमक, और मैं मसाला नहीं डालती कोई भी, उसका मैं सिंपल उत्पम बनाती हूँ। तो हल्का फुल्का नाश्ता ये बहुत अच्छा होता है। मैंने बना के रख दिया। चलिए अब चलते हैं सुबह के टाइम की जो एक बेसिक तैयारी होती है वो करने के लिए। तो ये रोज़ का काम नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जैसे सब्जियां आती हैं तो आपको एक पूरे दिन लगता है उस सब्जियों को ठीक करने में। तो सबसे पहला काम होता है हरी मिर्च को धोना और उसे ड्राई करना, साथ में उसके जो डंठल होते हैं उसको अलग करके, और जो भी बक्से में आप रखते हैं, मतलब कोई लंच बॉक्स हो छोटा सा या कोई भी शीशे का बर्तन हो, प्लास्टिक का हो, आप उसके अंदर टिश्यू पेपर बिछा के और हरी मिर्च को कुछ इस तरीके से डंठल हटा के आप रख लीजिए। ये 2 हफ्ते तक आपका ये हरी मिर्च एकदम बढ़िया रहेगा। पुराना वाला जो रहता है वो मैं फेंक देती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ही सूखा सा हो जाता है। और टिश्यू पेपर भी फ्रेश डालिए और उसके बाद इसे बंद करके रख लीजिए। फ्रिज में आसानी से 2 हफ्ते तक तो ये टिक ही जाता है। तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, आप कैसे रखते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आजकल मैं जब भी दही जमाती हूँ तो दही जमाने के लिए मैं नीचे से गर्म पानी और ऊपर से फॉइल पेपर से ढक के और शीशे के बर्तन में जमाती हूँ। बहुत अच्छी दही जमती है। मैं 1-2 वीडियो में और भी इसको शेयर किया हुआ है, तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से दही जमा सकते हैं ठंड में। ये बहुत अच्छा तरीका है। और चलिए अब सारी बोतलों को और डाइनिंग टेबल को क्लीन करेंगे, लेकिन मैं इसकी वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबा काम है, तो इसे मैं बाद में किसी दिन शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने बादाम छील के रखे हुए हैं जो कि हमारा सुबह का एक बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ है। अब जो काम शुरू होता है वो होता है सुबह, बिल्कुल ही जब मैं चाय पी रही होती हूँ तब का काम है ये। और जैसे कि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद ही मैं ये सब चीज़ें निपटाती हूँ। तो मैंने शाम को जो सब्जी आई थी उसको मैंने धो के और बाहर रख दिया था, जिससे वो क्या हुआ कि उसका पानी बिल्कुल ही सूख गया। और देख सकते हैं कि मैं अभी बस चाय पी रही हूँ और चाय पीने के बाद इन सब्जियों को पहले मैं रखूँगी। तो मैं किस तरीके से रखती हूँ वो भी आपको बताऊँगी और साथ में मॉर्निंग का जो मेरा काम होता है वो भी शेयर करूँगी। सब्जियों के साथ साथ कुछ फ्रूट्स भी आते हैं तो उसको भी मैं अलग से नहीं धोती, एक साथ ही मैं इकट्ठे धो के रख लेती हूँ। ये जो बास्केट आप देख रहे हैं वो बर्तन रखने वाला है, तो मैं इसी के अंदर रखती हूँ। फ्रूट्स को छांट लिया और छांटने के बाद उसे फ्रूट बास्केट में रख लिया। और क्योंकि अभी ठंड है और हमारे घर में थोड़ा सा ठंडा चीज़ बहुत कम यूज होता है, तो मैं इसे बाहर ही रखती हूँ। तो बाहर रखने के लिए वैसे तो लगता है कि धूल मिट्टी बैठेगी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ठंड से भी बचना होता है और बहुत जल्दी गले में पकड़ लेता है ठंडा। हमारे घर में सबको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसे क्या करती हूँ, वैसे तो मैं कम फ्रूट्स होते हैं तो मैं छोटी मोटी ट्रे का यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं तो मैं वहीं पे ट्रे को उल्टा करके ऊपर से उस फ्रूट्स को मतलब फ्रूट बास्केट को रख के और फ्रूट्स रख लेती हूँ। तो इस तरीके से रखने से ये होता है कि अगर आपको कम फ्रूट्स हैं तो आप फिर ट्रे में रख लें, या फिर अगर ज़्यादा है तो थोड़ी बास्केट में रख लें। सब्जियां मैं ले आई हूँ और यहाँ पे ये वाला हरा धनिया है। जब भी आप हरा धनिया खरीदें तो उसको धोएं नहीं, और छोटे पत्ते वाले जो छोटी डंडल वाली होती है ना धनिया, देसी धनिया होती है आई थिंक, तो ये वाला ले। इसमें ना बिल्कुल ही कूड़ा नहीं होता, मतलब कोई गंदगी नहीं होती, पत्ते सड़े नहीं होते हैं। पहले मैं उसके डंठल को काट देती हूँ और जो छोटा मोटा मतलब कोई भी घास वास होता है उसे निकाल के इसको बिना धोए मैं टिश्यू पेपर के अंदर लपेट के रख लेती हूँ। बहुत हल्के से लपेटना है, इसको टाइट नहीं बांध के रखें। टाइट रखेंगे तो फिर ये थोड़ा सा सूख जाएगा या गल जाएगा। और सर्दियों में तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर गर्मियों में रख रहे हैं तो बिल्कुल मत धोइए धनिया को, और लेते टाइम ही ध्यान रखिए
कि वो बिल्कुल ही छोटे पत्तियों वाला हो, बहुत अच्छी होती है। बड़े पत्तियों वाले में इतना स्वाद नहीं होता, ना उसके डंठल बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे और ऊपर टिश्यू पेपर लगा के, और कल का भी थोड़ा बहुत धनिया रखा था तो वो भी मैंने रख लिया। यहाँ पर मैं भी मिक्स वेज बनाऊंगी, उसके लिए मैंने छोटी मोटी सब्जियां काट के इकट्ठे एक बक्से में रख लिया है। ये प्लास्टिक के जो डब्बे आप देख रहे हैं वो एक्चुअली एक सलाद का डब्बा आता है, जो कभी कभी हम रेडीमेड सलाद लाते हैं तो वो डब्बा मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, और इसी के अंदर जो भी सब्जियां घर के अंदर काटती हूँ या रखती हूँ वो मैं इसके अंदर रखती जाती हूँ। यहाँ पर ब्रोकली है, ब्रोकली भी धुला हुआ है, और बाकी सब्जियां मैंने धो के रखी थी, तो इसलिए इन सबको अब मुझे काटना है, छांटना है और रखना है। तो ये तरीका आप देख सकते हैं। इसको उबाल के मत रखें। कई लोगों को मैंने देखा है कि ये उबाल लेते हैं, तो उबालने से क्या होगा कि आप यदि इसको 10 दिन तक रखना चाहते हैं या 5-6 दिनों तक रखना चाहते हैं, तो कितना भी फ्रिज अच्छा वाला हो लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। तो इसे फ्रेश रखें, थोड़ा सा ऐसे रखें जिससे कि ये खराब ना हो, मतलब सूखा सूखा रखें। तो मैं इसे फिर से, वही डब्बा है मेरे पास तो मैं इसके अंदर रख रही हूँ। तो ये जो ब्रोकली है वो 2-3 दिन मेरा चलेगा, तो इसके हिसाब से मैं इसे काट के रख लेती हूँ। हफ्ते में 3 दिन हो जाता है तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा ब्रोकली खाना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि किसी भी चीज़ को खाने का एक लिमिट होता है। आज मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ, और ये टिप मैंने खुद से नहीं बनाई है, ये मैंने लोगों को देखा है, बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है मैंने कि टमाटर के जो जड़ वाला साइड होता है ना, जहाँ पे उसका मतलब क्राउन वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, इस टेप को लगा रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस टेप के लगाने से टमाटर आपका सड़ेगा नहीं। तो मेरा जो पुराना वाला टमाटर है वो थोड़ा देसी है, तो देसी टमाटर को तो हम इतना टेप नहीं लगा सकते। ये एक बहुत ही मतलब बहुत अजीब सी बात है कि इतने सारे टमाटर में टेप कैसे लगाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़े बड़े टमाटर जो होते हैं, जो सलाद वाले होते हैं, आप उसमें कुछ इस तरीके के, ये बिजली जो लाइट वाइट को ठीक करने के लिए ना टेप का यूज किया जाता है, वही वाला टेप है। और इस टेप को छोटा छोटा काट के बस जहाँ पे वो टमाटर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उस पे इसको चिपका के रख देना है। ऐसा मैंने सुना है कि इससे ना टमाटर सड़ते नहीं हैं और काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं। तो मैं भी इस टिप को या ट्रिक को अपना के देखती हूँ। अगर ये अच्छा रहा तो ठीक है, अगर नहीं टिका तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये सही था कि नहीं अगले किसी वीडियो में। यहाँ पर पहले के जो टमाटर मैंने रखे हुए थे उनको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसका बनाना है मुझे कुछ सब्जी, और जो आज आया है उसको मैं रख दूँगी इसके अंदर। मैं टमाटर को डब्बे में नहीं रखती क्योंकि टमाटर के साइज़ थोड़े बड़े होते हैं, इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा बास्केट है जिसके अंदर मैं रखती हूँ। और इसे सब्जी वाले जो बास्केट होती है उसके ऊपर या उसके अंदर ही कई बार रख देती हूँ। तो सारा बास्केट तैयार हो गया मेरा, और चलिए मैं इसे फ्रिज में रख के आती हूँ। जो सब्जी मुझे बनानी होती है वो मैंने अभी रखी है, उसको मैं काटूंगी और बनाऊंगी। लेकिन जो सब्जी मुझे नहीं बनानी है उसे मैं कुछ इस तरीके से रख देती हूँ। कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दिन तो ज़रूर सब्जी लाएं, क्योंकि इकट्ठे आप अगर 1 हफ्ते का सब्जी या 2 हफ्ते का सब्जी ले आते हैं तो आप कितना भी कुछ कर लें, एक आध सब्जी तो आपकी सड़ ही जाएगी। चाहे आप डब्बे में रखें या किसी भी पॉलीथीन में रखें या कपड़े में लपेट के रखें। नींबू को भी मैं बिल्कुल ही लपेट के रखती हूँ, आज मैंने ऐसे ही ढक दिया है, उससे भी काफ़ी बचत होती है। तो कुछ इस तरीके से मॉर्निंग के टाइम में मेरा सारा सब्जियों का काम हो गया। मैंने आज भिंडी काटी है जो कि मैं नहीं दिखा रही हूँ। चलिए अब मैं नहा धो के आ गई हूँ और बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ता बनाने के लिए जो मैंने आपको बताया था कि सूजी में दही डाल के मैंने तैयार कर लिया था, और बस अब यहाँ पे बनाना है मुझे। तो नाश्ते का टाइम भी हो गया, और ये बनाना बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये हेल्दी भी बहुत होता है, और साथ में ये टेस्टी भी लगता है, और साथ में मतलब अच्छा होता है, पेट के लिए भी सही है, बहुत भारी भारी सा नहीं बनेगा। अगर आप डोसा वगैरह बनाते हैं तो फिर सांभर बनाइए, लेकिन ये उत्पम की तरह बनाने से होता है कि ये इसको चटनी वटनी के साथ आप खा सकते हैं। हालांकि मैंने एक मूंगफली की चटनी बनाई हुई है, हरी धनिया डाल के, मूंगफली और हरी धनिया डाल के, टमाटर डाला, लहसुन डाला और चटनी तैयार हो गई। जब तक मेरा एक डोसा चढ़ा हुआ है तब तक मैं कुछ और भी काम कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे समय की बचत हो जाती है। जैसे कि मेरे सारे ऑयल की बोतल जो है वो खाली हो गई है। जैसे कि मैं जो ऊपर यूज करने के लिए रखती हूँ, अब उसके अंदर मैं फिल कर रही हूँ। नीचे से शीशियाँ जो बड़ी वाली है उनको निकाल के
और इसके अंदर फिल करके रख दूँगी, जिससे मुझे 1 हफ्ते तक आराम मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काम करने से क्या होता है कि एक तो आपका समय भी बहुत बचता है, साथ में आपको इतनी मतलब झल्लाहट भी नहीं होती कि ये भी करना है वो भी करना है। और मैं 2 तरह के यूज करती हूँ तेल को, तो जैसे एक ऑलिव ऑयल है और एक सरसों तेल है। तो ये दोनों तेल को मैं ऊपर कुछ इस तरीके के कंटेनर में रखती हूँ, और जो थोड़े बड़े वाले डब्बे हैं उनको मैं नीचे ही रखती हूँ। तो इस तरीके से ये काम हो गया। तो जब भी आप कोई एक चीज़ चढ़ाते हैं चूल्हे पर, तो साथ के साथ वहाँ का एरिया आप साफ़ कर सकते हैं। कुछ और डब्बे डुब्बे में सामान भरना है वो कर सकते हैं। बर्तन रख सकते हैं, जो कि धुले हुए बर्तन हैं वो सब आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं तो कुछ इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि मेरे 2 चैनल हैं और दोनों चैनल पे मेरे वीडियोज़ आते ही रहते हैं। कभी इस पे कभी उस पे, जैसे समय मिलता है। बीच बीच में जैसे कभी मन नहीं करता तो मैं छोड़ भी देती हूँ हालांकि, और नहीं तो फिर मैं बना ही लेती हूँ। यहाँ पर चटनी डाल दी है, बेटी को भूख लगी है, वो नाश्ते के लिए बोल रही है, तो मैंने कहा पहले मैं तुम्हें एक बना के दे देती हूँ। और देखिए वो खड़ी है मेरे पीठ के पीछे, तो बस वो जब तक एक खाएगी तब तक मैं दूसरा बनाऊंगी। और ये नाश्ता इतना टेस्टी होता है कि 2-3 तो आप आराम से खा सकते हैं। चलिए नाश्ता बन गया, नाश्ता कर भी लिया। अब मेरा काम है पौधों में पानी डालना। कई दिनों से ठंड बहुत थी तो मैं पौधे में पानी नहीं डाल रही थी, और हस्बैंड भी मेरे डाल देते हैं, पर उनको भी मैंने मना किया होता कि मत डालना। लेकिन आज मैंने देखा कि मेरे पौधे कुछ सूखे सूखे से हैं, तो आज मैं इन सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी। कुछ पौधे मेरे ऐसे हैं, मतलब छोटे छोटे ब्रांचेज वाले हैं, जैसे जेड प्लांट वगैरह हैं, तो वो मैं ऊपर जैसे रखती हूँ, ये घर के अंदर भी रखती हूँ। तो उसमें मैं सिर्फ स्प्रे करती हूँ कई बार, और कई बार थोड़ा बहुत पानी डाल देती हूँ। और क्योंकि जब ज़रूरत लगती है तभी। और बाहर अब थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छी धूप आई है। तो वही है, इस टाइम पे ना धूप ही बचा रही है, नहीं तो जिस तरीके से शाम और सुबह को ठंड होती है उस हिसाब से तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने एक एलोवेरा का पेड़ लगाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें ब्रांचेज हो गए हैं। मतलब एक लगाया था और उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो पत्ते जो उसके टूट के गिरते हैं ना, उसमें भी एक पौधा निकल जाता है। तो आज मैंने सारे पौधे निकाल दिए और बस 1-2 छोड़ दिया उसमें डंठल सा, और बाकी पौधे मैंने निकाल दिए क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। और इसे मैं डाल रही हूँ बाल्टी में, पानी डाल के लाई हूँ, और इसे मैं अच्छे से क्लीन करके रखूँगी। बनाऊँगी क्या ये अभी नहीं बता सकती मैं, क्योंकि कुछ सोचा नहीं है। पहले मैं इसे क्लीन करके रख लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे पौधे बन गए थे और ये काफ़ी भारी भारी सा हो रहा था बालकनी में। कई बार जैसे जाते थे तो चुभता है, छोटे छोटे बालकनी होते हैं तो वो हाथों में लगते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको मैं निकाल ही दूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। और इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि इसके पत्ते कहीं भी रखें ना तो वो पत्ते भी लग जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि इन पौधों को मतलब फेंक ही देते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि यहाँ पे लगाने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। नहीं तो मैं पार्क वगैरह में दे आती, तो यहाँ पे नहीं लगाने देते। सोसाइटी का अपना एक नियम है, वहाँ पे इन ब्रांचेज को नहीं लगाने देते, इन पौधों को नहीं लगाने देते। तो मैं फेंक ही देती हूँ वैसे अक्सर हाथों। लेकिन आज मैंने इसे धो के रखना है और देख रही हूँ अगर हो पाया तो इसका जूस बना लूँगी या फिर कुछ और बना लूँगी। पर वही है कि कुछ और बनाए और यूज नहीं हो तो फिर बेकार ही हो जाता है। तो मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनाती जो कि मैं बेमतलब सिर्फ दिखाने के लिए बना लूँ, या ऐसे ही बना लूँ कि बस आपको दिखाना है। कभी कभी होता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में मैं नहीं बनाती। हालांकि आज मुझे अपने बालकनी को क्लीन भी करना था, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज समय नहीं बचेगा। सब्जियों ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मेरा, और मतलब काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद मैं नहाई धोई खाई पी, तो काफ़ी टाइम ख़राब हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ अपने पौधों में स्प्रे करने के लिए, पानी का ही स्प्रे। पत्ते थोड़े से मुरझाए से हैं, तो जब भी मैं वॉश बेसिन के पास आती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत सफाई भी करती रहती हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, उनको करते रहने से ये होता है कि एक तो ना आपका काम बढ़ता नहीं है, और साथ में जगह भी क्लीन लगती है। तो मैं साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें क्लीन भी करती रहती हूँ, जो कि मेरी हैबिट है। और ऐसी हैबिट मुझे लगता है हर किसी को लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है कि साथ के साथ आप काम करते चलें। चलिए मैं थोड़ा पौधों में पानी डाल दूँ। यहाँ पर बेटी ने नाश्ता कर लिया और वो बैठ के कुछ काम कर रही है,
और मैं भी इन पौधों में पानी डाल के और फ्री हो जाऊंगी। झाड़ू पोछा बर्तन मेरा सुबह ही हो चुका है, तो इसलिए मैं उससे निश्चिंत हूँ। और उसके बाद करूँगी मैं वीडियो का एडिटिंग, और वीडियो का एडिटिंग करने के बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने चूल्हे पर अपना बर्नर वगैरह लगा के, क्योंकि उसको क्लीन किया था, तो सारी चीज़ें सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े को तह लगाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को कपड़े तह लगाने का ऐसा कोई ट्रिक तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके से अगर आप फोल्ड करते हैं ना, जैसे शॉल हो गया या दुपट्टा हो गया, तो ये बहुत अच्छे से टिके रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि अभी स्वेटरों का टाइम है, शॉल का टाइम है, तो तह लगाने का तरीका अगर अच्छे से आप देख लेते हैं तो हो सकता है आपके जो कपबोर्ड हो या आपके जो कपड़ों की अलमारी हो उसमें काफ़ी जगह बच जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने शॉल को तह लगाया है। कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बताइएगा। हालांकि आप ज़रूरी नहीं है कि कुछ इसी तरीके से तह लगाएं, आप दूसरे तरीके से भी, सिंपल तरीके से भी तह लगा सकते हैं। मैं देखिए कैसे करती हूँ, कुछ इस तरीके से फोल्ड करती हूँ पहले चौड़ाई में, और फिर उसके बाद पलटती जाती हूँ। और ये बहुत अच्छा तरीका है, एक तह पे दूसरे तह रखते चलिए और बड़े आराम से शॉल के में तह लग जाती है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से अलमारी आपकी सेट रहती है और क्लटर सा भी नहीं दिखता, और आपका भी मन ऐसे लगेगा कि मैंने कितने अच्छे से कपड़े को रखा है। तो कुछ इस तरीके से आज का काम मेरा हो रहा है। तो सुबह नाश्ते के बाद मैंने फिर इस तरीके से अपने जो भी कपड़े फैले हुए थे उन सभी को मैंने तह लगा करके रख दिया। चलिए शॉल को रखते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी का एक टी शर्ट है, उसको मैं देखिए किस तरीके से तह लगाती हूँ। और तह लगाने का मतलब ये है कि बस क्लीन दिखे और आपका जो कपड़ा है वो अच्छे से फोल्ड हो, उसमें निशान ऐसे नहीं पड़े कि फिर बाद में पहनने पर वो दिखाई दे। और सबसे बड़ी बात है कि कपड़े को तह लगाना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, सब बहुत अच्छे से नहीं लगा पाते। और आप कोशिश कीजिए जो कपड़े धो के आए हैं उनको 1 दिन या 2 दिन के बाद ज़रूर तह लगा लें। हालांकि यदि अब आपको मन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन छूटी जा रही है आज ही तह लगा के रखना है, आपको जब भी टाइम मिले तो आप तह लगा लें। और कुछ इस तरीके से मैं भी करती हूँ, मतलब जैसे ही टाइम मिलता है मैं कपड़ों में तह लगा लेती हूँ। तो ये हो गया टी शर्ट, और कुछ इस तरीके से और भी कपड़े थे, उन सभी को मैंने तह लगा करके रख लिया। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. आज मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये रेसिपी पूरी नहीं बता रही हूँ। गुड़ को मैंने पानी के साथ घोल लिया है, थोड़ा सा ही पानी डाला और उसके अंदर डाला आटा, जो गेहूं का आटा होता है ना जिसे रोटी हम बनाते हैं, वही आटा है। और गुड़ को मतलब 1 कटोरी गुड़ डालें और आधा कटोरी ही पानी डालें, बल्कि उससे भी कम डालें और उसको रात भर के लिए छोड़ दें। ये गुड़ इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि ना क्या हुआ कि जो इस दिन मैंने बनाया था ना संक्रांत के लिए लड्डू, तो वो गुड़ थोड़ा सा हो गया था, किसी वजह से पानी में रह गया था। तो मैंने उसी गुड़ को घोल के रख दिया था और उसमें मैं भूल गई थी। तो मैंने आज इसमें क्या किया, आटा डाल के और फिर इसका मैंने बना लिया गुलगुले, जिसको आप लोग गुलगुले बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। इसको ऐसे ही खाएंगे जैसे शाम का नाश्ता हो गया या रात को खाना खाने के बाद भी इसका मज़ा आप ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने बना के रख लिया और इसे आप ठंडा भी खा सकते हैं क्योंकि ये ठंडा भी बहुत टेस्टी लगता है। ज़रूरी नहीं है कि गरम गरम ही खाएं। और इसी के साथ ये वीडियो को मैं करूँगी लास्ट। आप लोग गुलगुले खाइए और इस गुलगुले की तरह खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरी वीडियो अगर कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल पे अगर बने रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर तरह के वीडियोज़ को लाती रहूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ लकड़ी के एक पिन को मैं ढक के, जो होता है ना जैसे तंदूरी वगैरह बनाने के लिए जो आते हैं स्टिक, उस पे डाल के मैं बड़ियाँ बना रही हूँ। मिलते हैं फिर